उम्र बीत चली रे, चली छोड़ संसार बड़ी तेज रफ्तार, दिन रात पे सवार होके चली रे। समय गुजरते देर नहीं लगती। लोग आम तौर पे कहते देखा गया है, यार अभी कल की तो बात है। मतलब ऐसा लगता है कि समय कुछ भी नहीं हुआ, पर ये नहीं पता ये कल की बात में कई साल गुजर गए। दिन रात, मिनट, सेकंड, घंटा, साल, महीना जितने भी गुजरते चले जाते हैं, सब के सब जीवन में मौत की दूरी कम करते जाते हैं। जो समय गुजर गया वो लौट के नहीं आता। जो श्वास इस जिस्म में जीव ने ले लिए वो दोबारा उस जीव को लेने के लिए नहीं मिलते, वो तो चले गए। जैसे एक मटका है, उसमें जरा सी तरेड़ आ जाए तो बूंद बूंद पानी टपकता रहता है, कम होता रहता है, और एक दिन मटका बिल्कुल खाली हो जाता है। उसी तरह बेशकीमती श्वास इंसान के हर सेकंड, मिनट, घंटा, दिन, महीना, साल गुजरते जा रहे हैं, गुजरते ही जा रहे हैं। इसे मालूम नहीं पड़ता कब घड़ा खाली हो जाता है। ये तो अपनी नीच हरकतों से, मत कर ये कर्म कांटों का रास्ता है, कांटों का ताज है, पर जो मन के मारे होते हैं वो बेचारे नहीं, बल्कि मन रूप बन के बुरा हाल उनका होता है। यानी एक तरह वो मन बन जाते हैं। हर टाइम बुरी सोच, हर टाइम गलत सोच, जो साथ बैठेगा उसको भी पटा देना, उसको भी बर्बाद करना, खुद भी बर्बाद होना, संतों के वचनों को नहीं मानना। गल सोबत लगदी मिठड़ी मूर्खां दी, कि हमेशा संग मूर्ख मूर्ख कहा गया है जो अल्लाह वाहिगुरु राम की भक्ति इबादत में, सेवा सुमन में ना चले। सत्संग वालों पैर खिसकाई जाने, सोबत लगदी मिठड़ी मूर्खां दी, कि सोबत साथ उनका अच्छा लगता है, मन कभी जीत ही नहीं सकता। तो चाहे आप गृहस्थी हैं, चाहे त्यागी, तपस्वी, ब्रह्मचारी हैं, कोई भी हैं, जब तक सत्संग सुनोगे नहीं, कलयुग में सुमरन सेवा करोगे नहीं, मन का कोई भरोसा नहीं किसको कब दगा दे जाए। इसलिए मन के हाथों ना चलो। सारा टाइम होता है बातें करने के लिए, चुगली, निंदा, बुराइयां, सारा सारा दिन लोग करते रहते, खा लिया, पी लिया, दूसरों की बुराइयां गा दी, उसकी गा दी, इसकी गा दी, फलां की गा दी। पर बस वही बात, सोबत लगदी मिठड़ी मूर्खां दी, पैर सत्संग वालों खिसकाई जाने, तो हमेशा सत्संग से दूर रहता है। और इसके बदले इंसान अपनी बेड़ी में बट्टे डालता रहता है। कई बार किसी का टाइम ही ऐसा होता है कि उसका मटका काफी खाली होता है, पर जब भरेगा, फूटेगा तब तो उसको ये होता है कि नहीं, कितने भी वचन हो जाएं मुझे कोई असर नहीं होता। और जब होता है, ऐसा होता है कि वो छुपा भी नहीं सकता, बेचारे का बुरा हाल हो जाता है। इसलिए बुरे कर्मों से डरो, ना अहंकार करो, ना खुदी करो। जो भी कुछ मालिक ने दिया है उसकी नियामत, अच्छा पैसा है, अच्छी औलाद है, सुंदरता है, जो भी साजो सामान उसके तोहफे हैं, उसके तोहफे, इस पे अहंकार ना करो। और अगर आप अहंकार करते रहे, बुरे कर्म करते रहे, जे रुस जावे ताओ बेपरवाह जी ने फरमाया है कि वो मालिक अल्लाह राम अगर रुस जाए, हर तोहफा पखदा अंगारा हो जाता, कि फिर वो जितने भी तोहफे हैं ना वो अंगार बन जाते, अंगार, और जीव उन अंगारों पे सोता है। ये सच्चा सौदा बेपरवाह जी साईं मस्ताना जी महाराज ने बनाया, परम पिता शास्त्राम जी महाराज ने समझाया, बताया, और आप भी वही कर रहे हैं, हम तो खाकसार। लेकिन ऐसा कलयुग आ गया, ऐसा घोर महाघोर कलयुग, कि लोग अपनी अकल, अपना दिमाग, अपने आप को शातिर समझते हुए बात नहीं सुनते फकीरों की,
अपनी बड़ाई, अपनी चालाकी, हम तेज, हम बुद्धि। अरे जो आम दुनिया में बातें होती हैं वो भी अगर सच्चा सौदा में कहो तो लगता है कि ये बुरी हैं। क्यों? दुनियादारी की बात आती है, क्या बताएं। तो ये घोर कलयुग है, ये भयानक कलयुग। इसमें दीन, ईमान, मजहब, मन, माया, काम, वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार बने हुए हैं। हाँ जी कहना आसान है, पर सच में हाँ जी बोलना तलवार की धार पे चलना है। जी हजूरिये बनना कोई बड़ी बात नहीं, पर हाँ जी कह के वचनों पे चलना बहुत बड़ी बात है। और यकीनन जो इस घोर कलयुग में वचन सुन के अमल करेंगे, घर परिवार में, उनके अंतःकरण में खुशियां उनके ही छाएंगी, बाकी तो खाली रह जाएंगे। मन को जरा समझा ले ए मूर्ख बंदे, अपने मन को समझा, कुछ अपना आप बना ले। ये जो तू चतर चलाकियां करता फिरता है, जो उस रब नाल ठगियां क्यों मारे बंदिया, कभी छुप के, कभी इधर, कभी उधर, कभी फला, पल पल की खबर है उसे। तू जो छुपा छुपाई खेलता है, ऐसे कर्मों की मार पड़ेगी, तू खुद ही बताएगा, छुपाया जाएगा ही नहीं, रोता फिरेगा, तड़फता फिरेगा, मर्रम नहीं मिलेगी। मिर्ची लग जाए, हरी मिर्ची खाओ कभी, कई जीव खाते हैं और बड़ी तेज होती है, तो फिर कुछ भी खाते रहो, काफ़ी देर उसका असर रहता है। मीठा खा लो, दूध पी लो, जो मर्जी, एक बार लग गई ना जीभ पे, जल्दी से छूटती नहीं। कहीं तो मड़मड़ के धोते हैं, यार क्या हो गया। उसी तरह भाई जब पड़ी ना उसकी मार, तो कितना ही छुड़ाए छुड़ाना, फिर नहीं बचोगे। तो अच्छा है ये चतर चलाकियां छोड़ दो, ये बुरे कर्म करने छोड़ दो, कुछ नहीं पड़ा इनमें। कहीं ऐसा ना हो ऐसी मार पड़े, चलाकियां धरी धराई रह जाएं। बुरे कर्म करने छोड़ो, हमारा कहने का मतलब बुरे कर्म ना करो, गलत चीजें ना करो। सत्संग में जिनसे रोका जाता है वो कर्म ना करो, जो कहा जाता है वो करो। फिर देखो कैसे आपके चेहरे पे खुशियां आएंगी, कैसे नूर आएगा, और कैसे मालिक की दया में रहमत आप पे मालो माल बरसती नजर आने लगेगी। दूसरे शब्दों में बुराइयां आदत बन गई है। बात बात पे झूठ बोलना, बात बात पे छल कपट करना, दूसरे को नीचा दिखाना और अपने आप को बड़ा साबित करना, ये इस युग का दस्तूर बनता जा रहा है। ईगो बहुत बढ़ गई है और इंसानियत रस्ताल में जा रही है, बिल्कुल मरती हुई जा रही है। किसी को दुख दर्द में तड़फता देख के उसकी मदद करना, अपने विचारों से, अपने कर्मों से या प्रेर प्रार्थना करके उसकी मदद करना, इसी का नाम इंसानियत है। आज के दौर में इंसान पशुओं से भी बदतर हो गए हैं। पशुओं का भी अगर साथी घायल हो जाए तो उसकी मदद करते हैं, पर इंसान अगर रोड के किनारे घायल पड़ा हो तो इंसान उसे छोड़ के चले जाते हैं। आज जरूरत है इंसानियत को जिंदा रखना, जरूरत है मानवता जिंदा रहे, और उसके लिए जरूरत है विल पावर हो, आत्मविश्वास। और आत्मबल आयुर्वेदा, होम्योपैथी, एलोपैथी, नेचुरोपैथी, किसी भी पद्धति के पास ऐसा टॉनिक नहीं है जो आत्मबल को बढ़ा सके। आत्मबल को बढ़ाने के लिए आत्मिक चिंतन करना होगा। वो आत्मबल आपके अंदर है। संत तरीका बताते हैं, उस पे अगर चलो तो आत्मबल जाग जाता है। और जैसे जैसे आत्मबल बढ़ता चला जाता है,
वैसे वैसे गम, चिंता, टेंशन, बीमारियां हटती जाती हैं। जिंदगी में बहारें छा जाती हैं, गम, दुख, दर्द, चिंताएं मिट जाती हैं। आज ज्यादातर लोग जिंदगी में आत्मिक शांति चाहते हैं, तंदुरुस्ती चाहते हैं, ऐशो आराम चाहते हैं। तो अगर आपके अंदर आत्मविश्वास है, बाकी सब कुछ अपने आप आ जाता है। और आत्मविश्वास को पाने के लिए सुमरन कीजिए, गुरुमंत्र का लगातार जाप कीजिए। आत्मविश्वास अंदर बढ़ने लगेगा, जिंदगी अच्छी लगने लगेगी। गम, दुख, दर्द, चिंताएं मिट जाएंगी और आप मालिक की कृपा पात्र बनते चले जाएंगे। अगर जीवन में खुशियां चाहते हो तो जरूर गुरुमंत्र से जुड़ो। अगर गुरुमंत्र ले लिया है तो उसका जाप जरूर करो। बादाम, घी, सोयाबीन, पनीर, कुछ भी आपके पास है पावरफुल, ताकत देने वाला, अगर उसको सिर्फ माथा टेकते रहते हो, खाने की पावरफुल चीजों को सिर्फ सिर झुकाते रहते हो, तो आपको ताकत नहीं आएगी। अगर वो सब चीजें आप खा लेते हो तो बॉडी में, शरीर में ताकत भी आएगी और खुशी भी मिलेगी, स्वाद भी आएगा। मीत मालिक का प्यारा, कोई सतगुरु का अति प्यारा तो ऐसा कह सकता है, वरना पंजाबी में कहावत है, नक ते मक्खी नहीं बैठ देंगे। बैठने देने भी नहीं चाहिए, लेकिन ये कहावत का मतलब है कि अपने आप को कोई बुरा कहने ही नहीं देता। कपड़े पहने उसके अंदर ही सोचता है सारे ऐब भी छुप गए। ये भूल जाता है ऐसा खस्म है जो इस तन के अंदर रहता है, जिसने इस तन को बनाया है। उसको कैसे निकालोगे अंदर से? वो तो हर पल की खबर रखता है, भूल जाता है। फिर ऐशो आराम, फिर त्रुटियां, फिर बुरे कर्म, और दोष देना सदगुरु को, करना बुरे काम खुद। जमाने का बड़ा अजीब दस्तूर है। यहां लोग बुराइयां करते थकते नहीं, लेकिन हमेशा उस भगवान को दोष देते भी थकते नहीं। अरे कर्म खुद करो और दोष दो भगवान को। कर्म कैसे रुक सकते हैं बुरे? सेवा से, सुमरन से, भक्ति इबादत से, और कोई तरीका नहीं। अपने आप को दृढ़ खुद करना होगा। आधा घंटा सुबह शाम सुमरन करो, सेवा करो। जब भी आपका मन जालिम किसी तरफ दौड़ा के ले जाए, लानत डालो अपने आप पे सुमरन के द्वारा कि मैंने बुरा कर्म नहीं करना। सिर्फ सोचें बुरी आती हैं तो कोई खास बात नहीं। 5 मिनट सुमरन किया, सोचों का फल उसी टाइम खत्म हो गया, बस गई। पर उन सोचों पे चलो मत। जो उन सोचों के अकॉर्डिंग चलते हैं वो दुखी ज्यादा होते हैं। कर्म तो अपने मां बाप के ही ऋण नहीं चुकाया जा सकता। अगर किसी को अच्छे मां बाप मिले हों, उसका ऋण नहीं चुका सकते आप। मां के दूध का कर्ज कैसे उतारोगे? सर्दी हो या गर्मी हो, बेचारी सर्दियों में बिस्तर गिल्ला आपने किया, लेटी गिल्ली जगह वो और आप सूखे पे लेटे। गर्मियों में आप महाशय नींद में मस्त हैं
और माँ पंखा झेल रही है। आजकल तो एसी आ गए, माँ भी खुराटे बेटा भी खुराटे। पर गांव में तो आजकल भी ऐसा ही है, यहां बिजली नहीं आई, वहां तो माँ आज भी पंखा झेलती है कि हाय मेरा बेटा ना जाग जाए। तो कैसे ऋण उतारोगे आप उस बाप का जिसने उंगली पढ़ के अच्छा चलना सिखाया, पढ़ाया लिखाया। आप तो बकरियां चारने को तैयार थे पढ़ने की बजाय कि काश इससे तो बकरी चारने वाले ही अच्छे हैं, कहां मुझे फंसा दिया स्कूल में। याद करो वो दिन जब आप स्कूल के अंदर बैठे होते थे और बाहर कोई भेड़ बकरी चरा रहा होता, आप कहते यार यार कितना सुखी है यार, मैं जेल खाने में हूं और वो आजाद घूम रहा है। पर बाप ने नहीं मानी आपकी बात, आपको पढ़ाया लिखाया, आप ऑफिसर बन गए, पर आपको रत्ती शर्म नहीं आई। उसका शुक्राना तो क्या करना था, माँ बाप को मारी लात, निकल जाओ घर से, अब तो मेरे कबीलदारी बड़ी हो गई। अरे लानत ऐसे बेटों पे, शर्म नहीं आई, कहीं भी दर्द नहीं आया। पत्नी तो नहीं कहती कि आप सबको घर से निकाल दो, कहती है तो फिर क्यों सुनते हो आप? पत्नी को तो जन्म नहीं दिया आपके माँ बाप ने, आपको दिया है। कहीं तो लानत डालो अपने आप पे। ठीक है, अगर वो नाजायज कहते हैं, माँ बाप गलत कहते हैं, मत मानो उनकी, सुन लो और कह दो जी चुप रहो, हम जैसा होगा हम कर लेंगे, प्यार से खाना दो, बढ़िया दो। पर आप तो उनको घर से निकाल देते हो। वो नंगे हैं या कपड़े पहने हैं, वो खाते हैं कि नहीं खाते, आपको शर्म नहीं आती? आप जब छोटे से थे, जरा सी भूख लगती थी मां दौड़ी चली जाती थी, आप कोई भी खाने की चीज मांगते थे, बाप का पुरजोर कोशिश होती थी वो लाके दे, वो नहीं तो उससे कोई छोटी चीज ला देते थे। सबके मां बाप तो बुरे नहीं होंगे, अच्छे तो होंगे ही ना। पर आपने उनसे क्या अच्छा व्यवहार किया? किया तो शाबाश, रण उतर गया, अगर नहीं किया तो लानत आप पे, आपके मां बाप पे नहीं। अगला कहता है यार कैसी औलाद जन्मी? औलाद तो आदमी बढ़िया ही जन्मता है, वो जैसे संग सोहबत में गया, उसका रंग जैसा उसने अपना लिया, वो वैसा बन जाता है। तो इसलिए हमेशा से ध्यान रखो अपने मां बाप का, और मां बाप को भी चाहिए वो बच्चों के कार्य में ज्यादा दखल ना दे। एक बार शायद हंसने वाली बात किसी ने सुनाई थी बच्चों ने, कि बेटा कह रहा था मैं पानी लगाने जा रहा हूं, वो कहता ये फावड़ा नहीं वो फावड़ा ले जा। कहता तू चुप हो जा। कहता मैं कब बोला? जाने लगा, कहता ओए जुत्ती को पहनिए चप्पल पहन जा। कहता मैंने कहा ना चुप हो जा। कहता मैं नहीं बोलता। फिर जाने लगा, कहता ओए तूने कब कुर्ता ये क्यों पहना, वो पहन जा। तो वो कहने का मतलब बिना वजह टांग अड़ाना। एक तो बुजुर्ग अवस्था में वैसे टांगे कमजोर हो जाती, और बिना वजह आप अड़ाते रहते हो। आप राम का नाम क्यों नहीं जपते बुजुर्गों? जितना जोर दाढ़ी बाड़ी सवारने में लगाते हो, उसे आधा राम नाम का जाप करने में लगा लिया करो ना। हम नहीं कहते कि दाढ़ी ना सवारो, जितनी मर्जी सवारो, फिक्सो विक्सो जो मर्जी लगाओ, हमें कोई चक्कर नहीं। हमारा कहने का यहां मतलब है, जितना आप दुनिया को फेस दिखा के प्रभावित करना चाहते हो, कहीं उस आत्मा को थोड़ा सा अच्छा दिखा के भगवान को प्रभावित करने की सोच लो, तो बारे न्यारे ना हो जाएं आपके। पर कई ऐसे होते हैं कहते यार तजर्बा ही अब आया है, पहले तो पता ही नहीं चला, जवानी तो नदानी में चली गई, अधेड़ अवस्था में बच्चे पालते रहे, अब थोड़े से सुरखरू हुए हैं, अब मतलब थोड़े से खाली से हुए हैं, अब मजा लेंगे जिंदगी का। और कई बार मजा लेते लेते टांग तुड़वा बैठते हैं, फिर मजा ही लेते रहते चारपाई पे। सो कहने का मतलब, कभी तो रिटायरमेंट ले लो गृहस्थ जिंदगी से। जन्म से लेके मरने तक गृहस्थ में डूबे रहोगे क्या? कभी तो वाहिगुरु राम को याद कर लिया करो, जिसने बढ़िया सी जिंदगी दी है, मनुष्य जीवन दिया है। पर ना जी, मेरा ये क्यों नहीं, मेरा वो क्यों नहीं, मेरा फलां। एक बुजुर्ग माता आई, हमने कहा बेचारी बीमार है, शायद प्रार्थना करना चाहती है, हाथ कांप रहे हैं, तक 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 सिर कांप रहा है। हमने कहा हाँ बोलो, आप उदास हैं? कहते हाँ पिताजी। क्या चक्कर है? बेटा पोता तंग करते हैं? कहते नहीं 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 नहीं, बढ़िया घर है,
बेटा है, पोता है, आगे पोते के भी बेटा है, बड़ा हो गया, तो फिर क्या चाहती हो? कहती पोते के बेटा हो जाए, बेटियां हैं दो। हमने कहा ले, अरे कुछ मांगना था, काश मांग लेती मुझे भगवान मिल जाए, पता नहीं कितनी उम्र बाकी है, वो नहीं मांगा, पता नहीं आगे से आगे जाके किसका मांगा। तो ऐसे हैं, छोड़ते ही नहीं भाई। पर मस्ताना जी महाराज ने वचन किए कि सेवा करते हो, और अगर आप त्यागी बन के सेवा करते हो तो त्यागी का मतलब त्यागना, चाहे कुछ भी होता रहे। ऐसे त्यागी बन गए फिर कुछ भी नहीं होगा, सब कुछ मालिक अच्छा ही अच्छा करेगा, क्योंकि फिर वो करेगा, उसको लाज है। और अगर आप टांगे अड़ाते रहोगे तो फिर करते रहो, आप भी दुखी, वो भी दुखी, तू भी दुखी, मैं भी दुखी, कहता है। तो वो वाली बात भाई, घर गृहस्थ में रहते मालिक को पा सकते हो, सुमरन करो, गृहस्थ जिंदगी का सही तरीके से निर्वाह करो, अपने कर्तव्य अपने फर्ज की अदायगी करो, पर एक फर्ज कभी ना भूलो, अल्लाह वाहिगुरु राम की भक्ति और उसकी औलाद की सेवा, वो हमेशा करते रहो। और जब त्यागी बनते हो तो सच्चे त्यागी बनो, दिखने वाले नहीं, डुप्लीकेट नहीं, सच्चे वाले, कि जब छोड़ ही दिया सब कुछ तो फिर छोड़ दिया। और परिवारों को भी चाहिए कि भाई हाँ, हमें छोड़ गया और अब मालिक की याद में है, उसकी भक्ति इबादत में सेवा सिमरन में, तो हमारा भी फर्ज है कि उसे परेशान ना करें। पर कईयों की तारें जुड़ी ही रहती हैं, हालांकि जन्म के समय तार कट गई थी मां के गर्भ से आते ही, नाड़ुआ कहते पंजाबी में, वो काट के दाहिने लग गया, लेकिन फिर भी कईयों की तारें बुजुर्ग अवस्था तक ही जुड़ी रहती ना। मेरा लाल लाल थप्पड़ मारता तड़ाक, ऐसा देखा है हमने। ये एक सज्जन थे, बड़ा प्यार करे, उसने किस किया और उसने थप्पड़ दिया, ले 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 पापा। तो ये गलत है ना, बड़ा अजीब है, क्योंकि मजाक की बात तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन आखिर कब तक इंसान को इंसानियत सिखाने वाला इंसान है या फिर गुरु मुर्शिद कामिल है? वरना तो दुनिया में ऐसे उंगली लगाने वाले हैं जो एक दूसरे से दूर करके ही खुश होते हैं। तो इसलिए भाई, इस युग में जितनी भक्ति करोगे, जितने सतगुरु मौला के बन के रहोगे दिलो दिमाग से, उतना ही वो अल्लाह वाहिगुरु राम झोलियां भरेगा। जितने